हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सब कुछ डिटेल से देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी देखें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए एक एक पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर नोटेट किया हुआ है, तो हर चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से बात होती है तो अपना देश कब आज़ाद हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो जाते हैं। तो उसके 2 दिन पश्चात यानी 26 जनवरी के 2 दिन पश्चात यानी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की जाती है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायिक मंच होता है और अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, अंतिम न्याय अपीलीय न्यायालय है। देखो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायिक मंच है और अंतिम अपीलीय न्यायालय होती है। ठीक है, देखो ऐसे किसी ने केस दायर किया, सबसे पहले तहसील कोर्ट जाता है, उसके बाद में जिला कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद में ये सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई केस पहुंच जाता है तो वहां पे अंतिम अपील का एक साधन होता है, ये लास्ट अपील कर सकते हैं वहां पे जाकर के। नेक्स्ट होता है मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश में क्या है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकी सुंदस कानिया थे, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में HJ कानिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। 50वें क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब है। अब बात करते हैं अधिकार क्षेत्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार क्षेत्र, न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार अधिकार क्षेत्र होते हैं। कितने तीन टाइप के हैं? एक मूल अधिकार होते हैं, अपीलीय अधिकार होते हैं और सलाहकार अधिकार क्षेत्र होते हैं। यह संवैधानिक और सिविल और आपराधिक मामलों को संभालता है। देखो संवैधानिक मामले आ जाए, ठीक है, यदि ऐसे NJAC का मामला था 2014 में, है ना, तो उसको सीधे उसको नल एंड वॉइड करा दे दिया था। ठीक है, कि और जो ऐसे एक्चुअली में जो भारत देश है उसमें 3 टाइप के पिलर होते हैं। पहले क्या रहता है कि जो कि विधायिका रहती है, कार्यपालिका रहती है, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका ने क्या कोई नियम कानून बना दिया और कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है। तो विधायिका ने यदि कोई नियम कानून गलत बना दिया संविधान में तो उसको क्या रिव्यू करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को देखता है। तो उनको क्या संवैधानिक मामले, सिविल में नॉर्मली जो क्या बोलते हैं, जैसे कि जो डाइवोर्स केसेस वगैरह रहते हैं तो उनको सिविल मामले के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक मामले, कोई मर्डर वगैरह कर देता है, ठीक है, चोरी डकैती, तो आपराधिक मामलों वो हो जाते हैं। अगला होता है संरचना। देखो सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में क्या संरचना में क्या आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश है जो कि राष्ट्रपति साहब के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं? 34 हो जाता है प्रेजेंट में। और स्थान जो हेडक्वार्टर कहाँ भी नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। एक बार दोबारा देखते हैं जो अपन ने पढ़ा है। देखो स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है। सर्वोच्च न्यायिक मंच है, अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहले वाले HJ कानिया साहब थे, वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है। अधिकार क्षेत्र के बारे में देखा है तो न्यायालय के पास मूल, अपीलीय, सलाहकार अधिकार क्षेत्र होते हैं और यह संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों को संभालता है। संरचना में देखा है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश और प्लस 300 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जो स्थान का सर्वोच्च न्यायालय अभी नई दिल्ली में है। अगला है कार्य, देखते हैं। देखो यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भाई जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान की भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लगा करके 36 तक उनकी क्या रखवाली करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकारों को प्रहरी भी कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, राज्य और केंद्र सरकार होते हैं उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उनका भी समाधान करता है। और भारतीय संविधान की व्याख्या करता है। भाई भारतीय संविधान में यदि कोई गलत कानून बन जाता है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या करता है, रिव्यू करता है, और उसको गलत लगता है तो उसको खारिज कर देता है। ठीक है, देखो कार्य क्या होता है, यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में विवाद हो जाता है, ठीक है, दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है ना, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, उनको समाधान करता है। भारत के संविधान की व्याख्या करता है। महत्व क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने और भारत में कानूनी और संवैधानिक मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो महत्व क्या हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को बनाए रखने और मानव अधिकारों की रक्षा, देखो मानव अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होती है, और भारत में कानूनी और संवैधानिक मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायिक समीक्षा, न्याय कभी देख चुके हैं अपन कि भाई काम ही रहता है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई गलत कानून तो बनाया, संवैधानिक दायित्व जो कानून होते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना। तो न्यायिक समीक्षा में क्या आता है, न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है कि कानून और कार्यकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हो रही कि नहीं है। भाई जो संविधान में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि उससे विपरीत हो रहा है तो उसके लिए न्यायिक समीक्षा की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अपने कितने पॉइंट पढ़े अभी तक यहाँ पे, पहला देखा था अपन ने स्थापना 28 जनवरी 1950 को स्थापना हो जाती है, अपीली और न्यायिक मंच हैगा, और अब लास्ट अपीली मंच हैगा। मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानी साहब होते हैं, वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब होते हैं 50 नंबर के। अधिकार क्षेत्र के बारे में मूल अपीली सलाहकार अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों की संभालते हैं। और संरचना में मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और स्थान नई दिल्ली में। वे कार्य क्या है कि भाई मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, राज्य और केंद्र के बीच विवादों को समाधान करना है, और भारत के संविधान की व्याख्या करता है। महत्व में क्या आता है कि भाई जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों की रक्षा करना है, और भारत में कानूनी और संवैधानिक मिसाल कायम रखने में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और न्यायिक में क्या होता है कि कानून और कार्यकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप चल रही कि नहीं चल रही है, ऐसी न्यायिक समीक्षा की शक्ति अपने सुप्रीम कोर्ट के पास है। इससे जुड़ा हुआ भी करंट का क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के एक नई झंडे और प्रतीक चिन्ह का राष्ट्रपति महोदय ने अनावरण किया है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो सर्वोच्च न्यायालय की नई अनावरण किए गए झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। देखो जो झंडा है उसमें क्या है, अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी इमारत सर्वोच्च न्यायालय की, और भारत का संविधान है। ठीक है, और सर्वोच्च जो न्यायालय है उनकी झंडा है वो कैसे कलर का है, नीले कलर का है। प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और यतो धर्मस्ततो जय। देखो प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और यतो धर्मस्ततो जय अंकित है। ये जो संस्कृत वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय, ये कहाँ से लिया गया, इसका मतलब होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यतो धर्मस्ततो, जहाँ धर्म है, स्ततो जय, वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है, और हिंदू महाकाव्य में जो महाभारत है उसमें 11 बार उल्लेख किया गया है शब्द का, यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ पे धर्म है वहाँ विजय। ऐसे कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन को बोलते रहते हैं, ठीक है, जब वो युद्ध के लिए मना कर देते हैं तो ये डायलॉग बहुत बोला जाता है। ये जो श्लोक है शानदार श्लोक है। नया झंडा विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध हो जाता है, जैसे इसमें क्रॉस टेबल फ्लैग में मिल जाता है, सिंगल टेबल फ्लैग मिल जाएगा, पोल फ्लैग में मिल जाएगा, और लकड़ी के फ्रेम में, जो विविध सेटिंग्स में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। देखिए दोबारा देखते हैं इसके बारे में, झंडे के प्रतीक चिन्ह के बारे में। जो सर्वोच्च न्यायालय का नया झंडा अनावरण किया गया राष्ट्रपति महोदय ने, तो झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान है। ठीक है, और झंडे का कलर कैसा, नीला है। ये तो होगी झंडे के बारे में। प्रतीक चिन्ह के बारे में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे भाई कि जो प्रतीक चिन्ह पे क्या क्या लिखा गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय। ठीक है, यतो धर्मस्ततो जय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिंदी में मतलब क्या होता है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय। ये कहाँ से लिया गया, महाभारत से लिया गया है। इसका महाभारत में कितनी बार उल्लेख किया गया, 11 बार उल्लेख किया गया है।
तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है उसका कलर कैसा है, नीला है, ठीक है। इसका डिजाइन कितने टाइम उपलब्ध है, क्रॉस टेबल फ्लैग आएगा, सिंगल टेबल फ्लैग आएगा, पोल फ्लैग आएगा, लकड़ी का फ्रेम आएगा, इस कई टाइप की डिजाइन उपलब्ध हैं। तो इस टाइप से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपन ने बहुत आज अच्छे शानदार जानकारी देखी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।